आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। मेरे दोस्त, आप लोग आते तो है वीडियो पे, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, आप व्हाइट बोर्ड देखते हैं कि आप वीडियो को स्किप कर देते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के यूथ में यही है, जो वो आते हैं कंटेंट नहीं देखते हैं, उसको एग्जाम हॉल में हेल्प होगा या नहीं होगा वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं और व्हाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड देख के वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो मेरे दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना। अगर पसंद नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के जा सकते हैं ना, तो लिख दीजिएगा अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको अगर आज के बाद टाइम एंड वर्क हलवा नहीं लगेगा तो मेरे दोस्त, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा, कुछ लिख दीजिएगा, जो मन में आएगा लिख दीजिएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप बने रहिए। तो आइए, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आएंगे और सवाल पे आने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट देंगे। कंसेप्ट को समझिएगा। कंसेप्ट को अगर समझ गए तो मेरे दोस्त, आप हलवा बना दीजिएगा सवाल को। बस देखिएगा कंसेप्ट क्या है तो समझिएगा। मेरे दोस्त, एक व्यक्ति है जिसका क्षमता है एक दिन में 2 यूनिट काम करने का। 2 यूनिट काम करता है ये एक दिन में। समझिएगा, आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको समझ में आ गया तो आप आज के बाद आपको टाइम एंड वर्क में दिक्कत नहीं होगा। एक व्यक्ति है जो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो मेरे दोस्त, ये 10 दिन काम करेगा। 10 दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा? तो एक दिन में 2 यूनिट तो 10 दिन में 20 यूनिट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यही बात समझना है आपको। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे जो समझने की बात है, ये बात है जो टोटल वर्क। सबसे पहले टाइम एंड वर्क में इफ़िशिएंसी पढ़ते हैं, उसके बाद हम टाइम के बारे में पढ़ते हैं। टाइम यानी कितना दिन लग रहा है। टोटल वर्क पढ़ते हैं। यानी आपका टोटल वर्क जो होता है मेरे दोस्त, ये टोटल वर्क बराबर होता है इफ़िशिएंसी इंटू टाइम। ये कैसे होता है तो आइए इसी को समझते हैं। टोटल वर्क निकालना है। मान लीजिए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो मेरे दोस्त इसका क्षमता कितना है? 2 यूनिट, तो 2 यूनिट लिख दिए। टाइम 10 दिन के लिए काम करवाना है इससे, तो 10 दिन के लिए काम करवाना है तो 10 दिन से गुना कर देंगे ना, तब बराबर हो जाएगा कितना? 10 दूना 20, यानी 20 यूनिट जो हमारा ये आया, ये हमारा क्या आया? टोटल वर्क आया। ये टोटल वर्क आया। तो मेरे दोस्त, आपको अगर टोटल वर्क दे दे, टाइम दे दे या एफिशिएंसी दे दे, किसी एक को गायब कर दे, मान लीजिए एफिशिएंसी ही गायब कर दे, तो आपका एफिशिएंसी कितना होगा? तो टोटल वर्क अपॉन में हो जाएगा टाइम, क्योंकि ये इधर गुना में है तो इस साइड भाग में जाएगा, तो 2 यूनिट निकल के आ जाएगा। तो 2 यूनिट आपका था ही। अगर कल के दिन आपसे ये पूछ ले जो टाइम कितना लगेगा, अगर एक दिन में 2 यूनिट, टोटल वर्क है हमारा 20 यूनिट, तो कितना दिन में पूरा काम होगा? तो 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 दिन लगेगा। और देखिए आपका 10 दिन है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पे समझना ये है जो मेरे दोस्त, इफ़िशिएंसी इंटू टाइम बराबर होता है टोटल वर्क। यानी टोटल वर्क जब हमसे पूछ दे तो अगर आपको यहाँ पे करना क्या है, टोटल वर्क पूछ दे तो इफ़िशिएंसी या तो दिया रहेगा या टाइम दिया रहेगा। टोटल वर्क देना पूछेगा तो दोनों चीज़ दिया हुआ रहेगा। अगर इसमें से टोटल वर्क दिया रहेगा तो टाइम गायब होगा या तो आपका इफ़िशिएंसी गायब होगा। ये बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो आइए नेक्स्ट बात पे आते हैं और नेक्स्ट सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे। और यहाँ पे एक बात समझने की ये है जो मेरे दोस्त, यहाँ पे अगर इफ़िशिएंसी को हम रख ले और हम टाइम को उधर भेज दे, टोटल वर्क अपॉन टाइम, तो ज़रा देखिएगा, अगर टोटल वर्क हमारा कांस्टेंट है मेरे दोस्त, टोटल वर्क हमारा कांस्टेंट है, तो जो इफ़िशिएंसी का रेशियो होगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी उसका उल्टा हो जाएगा टाइम। अगर टाइम यहाँ पे टोटल वर्क कांस्टेंट रहेगा तो टाइम का उल्टा हो जाएगा कौन? इफ़िशिएंसी। इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा। तो आइए सवाल के माध्यम से थोड़ा सवाल करते हैं और सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आपको एग्जाम हॉल में दोस्त सेकेंडों में आप इस टाइप के सवाल को उड़ाइएगा। बस देखिए, आपके एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, ऐसे नहीं दोस्त हवा में बात कर रहे हैं। आप देखिए, ये 2021 में पूछा गया सवाल है। और सवाल को देखिएगा, टाइप वाइज और लेवल वाइज आपका चलेगा। तो सुनिएगा, समझिएगा। यदि ए किसी कार्य को
10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कितना दिन में? 10 दिन में। बी उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो समझिएगा, सुनिएगा ए भाई सुनिए, 1 नंबर सवाल है। ए 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 4 दिन में करता है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है? देखिए दोस्त, आपको टाइम एंड वर्क का सॉल्व करने के लिए ढेरों तरीका है। आप कितना तरीका जानते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसको 4 से 5 मेथड होता है सॉल्व करने का। तो आइए, जो सबसे आसान होगा आपके लिए वो तरीका बताएंगे, और ये हर जगह अप्लाई होगा, हर सवाल में अप्लाई कर सकते हैं। तो सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ से देखिए, दोनों का लॉसो लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो 4 और 10 का एलसीएम होगा 20। 10 दूना होता है 20, यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20। यहाँ पे अब समझना है टोटल वर्क कौन है, एफिशिएंसी कितना कौन है, डे कौन है। ये जो एलसीएम लेने के बाद आया, ये हमारा टोटल वर्क हो जाता है। ये जो आया, ये भाग देने के बाद ये हमारा एफिशिएंसी हो जाता है, ये हमारा डे हो जाता है। अब आप देखिए, 10 दिन में लगता था, एक दिन में 2 यूनिट, तो 20 यूनिट टोटल काम होगा इसका। 10 × 2 = 20। यहाँ देखिए, तो ये 4 दिन करता है और 5 यूनिट पर डे करता है, तो इसका मतलब 4 पंचे 20 दिन इसको लगता है, यानी टोटल वर्क कितना है? 20। सवाल में ये बात कहा, जो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, अगर दोनों मिलके इस काम को, किस काम को, टोटल वर्क को करेगा तो कितना दिन में करेगा? एक दिन में दोनों मिलके कितना करेगा? 5 दूँ कितना? 7 यूनिट एक दिन में करेगा। तो मेरे दोस्त, जब आप टोटल वर्क में इफिशिएंसी से भाग दीजिएगा तो डे आपका निकल के आ जाएगा, आएगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए, आपका सवाल बन के तैयार है, ऑप्शन बी। अब देखिए, इसके बाद आपको हलवा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन इससे भी शॉर्ट मेथड चाहते हैं तो देख लीजिएगा। फॉर्मूला बेस्ड है ये हमारा। फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे दोस्त, XY अपन में होता है X + Y, समझे? ये हमारा फॉर्मूला होता है अगर 2 आदमी मिलके काम को कर रहा है तो। XY क्या है? तो ये डे है। डे है यानी 10 दिन और गुना 4 दिन, बटे 10, 4 14। 2 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा 7 बार में, 20/7 आपका इस तरीका से भी आ जाएगा। तो समझ गए? क्लियर हो गया? तो देखिएगा नेक्स्ट सवाल। ए भाई सुनिए जरा, देखिए नेक्स्ट सवाल है, लाजवाब है, शानदार है, और ये भी आपका NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। कहा, सीता एक होटल को 20 दिनों में साफ कर सकती है। सीता 20 दिन में होटल को साफ कर सकती है, यानी सीता को लगेगा होटल को साफ करने में कितना? 20 दिन। कहा, रीता उसी होटल को 30 दिन में, रीता को लगता है 30 दिन उसी होटल को साफ करने में। कहा, दोनों मिलकर अगर होटल को साफ करने के लिए शुरू कर दे तो कितने दिनों में दोनों मिल के होटल को साफ कर देगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का लॉसो लेना है। इस दोनों का लॉसो लेना है तो मेरे दोस्त, लॉसो लीजिएगा तो 60 होगा। 20 × 60, यहाँ देखिएगा तो ये 30 दूना 60 होगा, यानी ये टोटल वर्क है, और दोनों मिलके काम करेंगे, यानी टाइम टेकन बाय ए और बी। तो यहाँ टोटल वर्क अपॉन में हो जाएगा एफिशिएंसी। एक दिन में कितना काम करेगी ये दोनों मिलके? तो 5 यूनिट काम करेगी, यानी 5 से आपको भाग देना है। 5 से काटिएगा, ये 12 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको अभी जस्ट बताए हैं फॉर्मूला बेस्ड मेरे दोस्त, आपको फॉर्मूला से भी बताए हैं, यानी XY 20 × 30 बटे हो जाएगा कितना? 20 + 30 यानी 50। काट दीजिए 0 से 0, यहाँ काटिएगा 4 बार में, 4 × 12 डेज हो जाएगा। और आपको और भी मेथड है, अगर दोस्त आप कमेंट करते हैं जो और मेथड चाहिए तो दोस्त आपको और भी मेथड कराएंगे। तो इसीलिए आपको कमेंट जरूर कीजिएगा, तो ही मुझे पता चलेगा जो आपको और मेथड चाहिए। तो इसके लिए मेरे दोस्त आपको कमेंट कीजिएगा, और ये बेस्ट मेथड है। समझ गए? क्लियर हो गया? तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सुनिएगा, देखिएगा जरा सवाल आगे देखिए क्या है सवाल। सवाल कह रहा है, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, अमित उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा? ये भाई सवाल में कुछ नहीं है ना, तो आपको अब सीख गए हैं तो सवाल आपको हलवा लगेगा। नरेंद्र है, ये नरेंद्र 10 दिन में काम को करता है, और दूसरा व्यक्ति कौन है? तो अमित है। दूसरा व्यक्ति अमित है जो 12 दिनों में काम को निपटा लेता है। तो आपको क्या करना है? दोनों का लॉसो निकालना है। लॉसो लीजिएगा तो इसका हो जाएगा कितना?
तो मेरे दोस्त 60 हो जाएगा। 10 छाके 60, 12 पंचे 60, ये टोटल वर्क है। कहा दोनों मिल के इस काम को कितना दिन में निपटा देगा, तो जरा बता दीजिए ना। तब बताने के लिए नहीं होता है, टोटल वर्क अपॉन में दोनों का एफिशिएंसी का सम। तो 11 से भाग, 11 पचे 55, बचेगा 5/11, यानी 5 सही 5/11 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मेरे दोस्त आपका यही आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और नेक्स्ट सवाल देखिए, ये 2021 में पूछा गया सवाल है। कहा ए किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सवाल को समझे, सवाल क्या कहा देखिए, यहाँ पे दो व्यक्ति एक साथ मिलकर करा और ए अकेले करा, तो कहा बी अकेले कितना दिनों में करेगा। सवाल में कुछ नहीं है, बस वही टाइप है, आपको समझना है, समझिएगा। ए अकेले 40 दिनों में निपटाता है काम को, और ए और बी जब मिलता है तब ये दोनों मिलके काम को 30 दिन में निपटा लेता है। 30 दिन में निपटा लेता है, यानी 30 दिन हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों का लॉसा लेना है। लॉसा लीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो 120 दिन आएगा। 120 दिन आया, ये क्या टोटल वर्क आया है। टोटल वर्क आया, भाग दीजिएगा, 40 दिया होता है 120, 30 चौका होता है 120, यानी ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क है। यहाँ देखिएगा तो ये इफिशिएंसी का सम है। यहाँ ए और बी मिलके 4 यूनिट, ए अकेले 3 यूनिट। तो मेरे दोस्त आप बताइए, ए और बी का जोड़ कितना है 4, और ए अकेले 3 है, तो बी का कितना होगा। बी का 1 होगा कि नहीं होगा, बी का 1 होगा। ए अकेले कितना है 3, तब ना 3 1 4 हो गया, यानी बी का एफिशिएंसी कितना आया 1 यूनिट आया। कहा बी अकेले इस काम को कितना दिन में निपटाएगा, किस काम को, ये 120 काम को। तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, यानी ये 120 दिन लगा देगा काम को करते करते, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ये 120 दिन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अब हलवा लग रहा है सवाल कि नहीं लग रहा है। तो आइए ना नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 5 नंबर सवाल को देखिएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, जरा सवाल को समझिएगा, सुनिए। कहा ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में। अब ए और बी मिल के 16 दिन में ना, तो ए प्लस बी मिल के कितना 16 दिन में। उसके बाद कहा यदि ए अकेले इस कार्य को 24 दिनों में, ए अकेले कार्य करेगा ना तो 24 दिन में निपटा लेगा। सुनिएगा, तो आगे कहा बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो बी करेगा ना, तो यहाँ से देखिए इसका लॉसा लीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48। ए अकेले 2 यूनिट और दोनों मिल के 3 यूनिट, इसका मतलब बी का 1 यूनिट इफिशिएंसी होगा। तो टाइम टेकन बाय बी करेगा अकेले। बी जब अकेले करेगा तो किसको करेगा, इस टोटल वर्क को करेगा। टोटल वर्क अपॉन में हो जाएगा इफिशिएंसी, यानी 48 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए ना। आइए ना नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भाई जरा देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, सुनिएगा। कहा ए प्रतिदिन, लिए लाजवाब सवाल है, सवाल को समझिएगा। कहा ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ये दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को आप कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और सॉल्व कीजिए। और आइए देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे दोस्त ए जो है ये प्रतिदिन 5 घंटा करता है, प्रतिदिन 5 घंटा करता है और 8 दिन में निपटा लेता है, यानी इसको टोटल घंटा कितना लगता है ये बता दीजिए हमको आप। प्रतिदिन 5 घंटा और 8 दिन, यानी 8 पंच 40 घंटा इसको लगता है। और बी जो है, बी भाई साहब है, ये 6 घंटा पर डे करता है, लेकिन 10 दिन इसको लगता है, यानी 60 घंटा इसको लगता है। समझ गए। ये दोनों का लॉसा लीजिए, लॉसा लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 120, 40 तिया 120, 60 दूना 120, यानी ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट और बी का एफिशिएंसी कितना 2 यूनिट। सवाल में क्या कहा, सवाल में ये बात कहा प्रतिदिन दोनों मिल के 8 घंटा काम करेगा। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, वर्क है कितना 120, और दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा 5 यूनिट काम तो करेगा, लेकिन इसके साथ 8 घंटा भी करेगा। तो 8 पंच 40 यूनिट हो जाएगा हमारा।
8 पंचा 40 कैसे हो गया पता है ना, 5 3 3 2 5 और गुना हो जाएगा 8, क्योंकि ये 8 घंटा करेगा। तो टोटल कितना घंटा एक दिन में काम होगा, 8 घंटा करेगा और 5 यूनिट इसका एफिशिएंसी है, तो टोटल एक दिन में कितना घंटा काम होगा, तो 8 पंचा 40 यूनिट काम होगा हमारा, 40 यूनिट काम होगा। तो यहाँ से काट दीजिए ना, 40 तिया होता है 120, यानी 3 दिन लगेगा दोनों को मिलके काम को करने में। तो मेरे दोस्त आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? तो मेरे दोस्त अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को ज़रा देखिएगा और समझिएगा और आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सेम टाइप है ये हमारा। कापी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। क्यों प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि पी और क्यू एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को देखिएगा। भैया पी और क्यू है ना, पी है और क्यू है ना। ये सुनिए, कहा पी 6 घंटे कार्य करता है और 10 दिन तक करता है, यानी 6 दिन 60 घंटा इसको लगता है काम को करने में। उसके बाद क्यू जो है 10 घंटे पर डे करता है और 9 दिन, यानी 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ से दोनों का लॉसो लीजिएगा तो 180, 60 तिया 180, 90 दूना 180, ये टोटल वर्क है। और दोनों मिल के करेगा, पी और क्यू मिल के ये 180 तो करेगा टोटल वर्क, लेकिन एक दिन में कितना यूनिट, 5 यूनिट। काम कितना घंटा करेगा जानते हैं, काम करेगा 6 ही घंटा, बस 6 घंटा काम करेगा। तो 6 घंटा करेगा तो काट दीजिए, 6 पंचा 30 हो जाएगा, 30 में 1 जीरो ये खत्म, 3 से काटेंगे ये 6 बार में, 6 दिन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल अब आपको हलवा लग रहा होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहे हैं और आपको कैसे कैसे ये टाइम एंड वर्क काम करता है ये भी आपको बता रखे हैं। आइए, कहा ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को ए के द्वारा किए समय से, ए के द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूर्ण कर सकता है। ए अकेले 20 दिनों में करेगा, ए 20 दिन में करेगा, लेकिन बी जो करेगा ये ए जितना दिन लिया इसका आधा, यानी ये 20 दिन में कर रहा है तो ये 10 दिन में करेगा। इन दोनों का लॉस लीजिए तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा एफिशिएंसी। तो कहा एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कार्य का कितना भाग पूर्ण कर सकते हैं। कार्य का कितना भाग पूर्ण कर सकते हैं मेरे दोस्त, यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, यही ना। तो टोटल वर्क 20 है, एक दिन में 3 यूनिट होगा, यानी 20/3 दिन तो इसको पूरा लगेगा पूरा काम को करने में। लेकिन कहा एक दिन में, हमको बताइए ना, एक दिन में, यानी मेरे दोस्त ये 20/3 दिन लगेगा किसको, एक काम को करने में। तो एक दिन में यानी एक भाग काम, यानी 20/3 दिन लगेगा एक काम को करने में। तो एक दिन में कितना काम होगा, तो ये 1/20/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3/20 भाग काम होगा एक दिन में। समझ गए, क्लियर हुआ? आपको ये नहीं करना था, बस आपको इसका सीधा उल्टा कर देना था और आपका आंसर आ जाता। तो मेरे दोस्त आपको क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा। लाजवाब है, शानदार है, बस आपको समझना है। कहा 4 व्यक्ति ए बी सी और डी है, में से एक कार्य को क्रमशः 2/3 घंटा, 3/4 घंटा, 4/5 घंटा, 1/5 घंटा में पूरा किया। निम्नलिखित में से किसने कार्य को पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया। लॉजिकल सवाल है, ये फ्रैक्शन बेस्ड सवाल है। तो कहा सबसे अधिक समय किसने लिया, तो ए है, बी है, सी है, डी है। ये लेता है 2/3 घंटा, ये लेता है 3/4 घंटा, और उसके बाद ये लेता है 4/5 घंटा, ये लेता है 1/5 घंटा। समझ गए? तो कहा सबसे अधिक कौन लिया, यानी इसमें सबसे बड़ा कौन है, यही बात ना पूछ रहा है। सबसे अधिक समय लेने का मतलब सबसे बड़ा कौन है। तो आपको आसान बनाने के लिए भिन्न में कौन छोटा है या कौन बड़ा है, ये वीडियो शॉर्ट वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिएगा ना। तो आपको भिन्न में कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको आप आसानी से आप निकाल सकते हैं और आपको कभी दिक्कत भी नहीं होगा। सुनिएगा, सबसे पहले नोमरेटर को लिख दीजिए, नोमरेटर लिख दिए, उसके बाद इसके डिफरेंस से भाग दीजिए,
डिफरेंस कितना का है, 2 और 3 में डिफरेंस कितना का है, 1 का है, तो 1 से भाग दीजिए। 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी ये 2 हो जाएगा। 3 में भाग दीजिए 1 से, यानी 3 हो जाएगा। 4 में भाग दीजिए 1 से, यानी कोई फर्क नहीं। इसमें 1 में भाग दीजिए 4 से, यानी ये 0.25 हो जाएगा, होगा ना। तो अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, अब आपको इसमें ये दिख रहा है जो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा मेरे दोस्त 2, 3, 4.25 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 किसका वैल्यू है, इसका, यानी सबसे कम ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, सबसे अधिक समय कौन ले रहा है, तो सी ले रहा है। सी ले रहा है, यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। यानी आपने फ्रैक्शन को भी बड़ा या छोटा कौन है आपको निकलने के लिए सीख गए। अगर आपको और चाहिए अच्छे तरीके से तो आप शॉर्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में अपलोड है और बताए हैं बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीका से। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और ये भी लॉजिकल सवाल है, लेकिन सवाल देखिएगा आप कितना बड़ा है, सवाल को देखिए कितना बड़ा है, लेकिन सवाल का औकात 0 है, कुछ नहीं है। कहा ए किसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। 1/5 भाग करता है, ए 1/5 भाग करता है कितना, 12 दिन में। मेरे दोस्त 5 काम में से एक काम को करने में 12 दिन लगता है। 5 काम है, 5 काम में से एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन टोटल काम करने में कितना, टोटल काम अगर करेंगे तब 12 पंचे 60 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी इसका 60 हो जाएगा। सीधा सीधा ये कहे जी ए को 60 दिन लगेगा, समझ गए। अब बी है, बी को समझिएगा। बी 20% कार्य को 10 दिन में, 20% यानी 1/5, यानी 5 काम में से एक काम को करने में कितना दिन का, 10 दिन का वक्त लगता है। तो टोटल दिन करने में काम कितना दिन, 50 दिन लगेगा ना। सी है, सी जो है ये 1/6 काम को 8 दिन में करता है। 1/6 काम को 8 दिन में, यानी 6 काम में से एक काम को 8 दिन में, तो मेरे दोस्त 6 काम को 48 दिन में करेगा कि नहीं। उसके बाद आइए डी पे। डी कह रहा है 1/5 भाग 12 दिन में, यानी 12 पंचे 60 दिन। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका लॉसो लेना है, लेकिन आपको यहीं तक रुक जाना है, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा समझिएगा, सुनिएगा। आपको इससे आगे एलसीएम आपको देखने में लग रहा होगा जो बहुत बड़ा होगा, लेकिन एलसीएम निकालना भी नहीं है, समझे, बस देखिएगा। मेरे दोस्त यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 60 है। अगर आपका इसका एलसीएम कुछ भी आएगा तो तो इससे भाग देंगे ना। जब इससे भाग देंगे तो मेरे दोस्त आपको बताए थे ना, ये 10 दिन में, ये 20 दिन में। ज़रा देखिएगा इसका एलसीएम ऐसा कीजिए 15 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 30, हो जाएगा ना। तो 10 तिया 30 और 15 दूना 30। एक बार आप नज़र दौड़ाइए, ये नज़र दौड़ाना आपको, जो 30 यूनिट काम है ये 10 दिन में करता है, यानी जो कम दिन में करता है उसका क्षमता अधिक है, जो कम दिन में करता है उसका क्षमता अधिक है, जो ज़्यादा दिन में करता है उसका क्षमता कम है, यही ना है। तो सवाल में पूछा है चारों लोग मिलकर कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं, यानी चारों व्यक्ति एक साथ काम को शुरू कर देता है, ठीक है। तो कहा उनमें से कौन सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा। जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वही ना करेगा। किसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, कम दिन वाले का इफिशिएंसी ज़्यादा होगा ना, यानी कम दिन में कर रहा है, इसका मतलब इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए कौन सबसे कम दिन ले रहा है, जो सबसे कम दिन ले रहा है इसका मतलब उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है जो मेरे दोस्त ये सबसे पहले काम को ख़त्म कर देगा, यानी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब सी हो जाएगा। तो सी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन सवाल को यहाँ भी आगे नहीं बढ़ाना था और सबसे कम दिन में कह रहा था, तो ये 60 दिन में, ये 50, ये 48, ये 60, यानी सीधे आपको सबसे कम दिन में कौन करेगा, यानी सबसे पहले कौन कार्य करेगा, तो ए कर सी करेगा, समझ गए। यहाँ एलसीएम तेलसीएम का कोई ज़रूरत नहीं था। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 11 नंबर। कहा ए बी और सी एक काम को क्रमशः 15, 20 और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ये एक सब साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए 15 दिन, ए कितना दिन में, 15 दिन में। बी कितना दिन में, तो मेरे दोस्त बी करेगा 20 दिन में। सी कितना दिन में, तो 25 दिन में। इस सब का लॉसो ले लीजिए, लॉसो लीजिएगा तो ये हो जाएगा, इसका लॉसो 300 होगा ना, देख लीजिएगा आप लेके एक बार। इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, 300 होगा, समझ गए। तो यहाँ दीजिएगा भाग, तो ये 2 20 बार में, यहाँ भाग दीजिएगा तो ये 15 बार में, यहाँ भाग दीजिएगा तो ये कटेगा 25 से का 25, 25 दूना 50 यानी 12। तो मेरे दोस्त
यहाँ पे आ गया कितना, इसका एफिशिएंसी 20, इसका 15, इसका 12। सवाल में ये कहा जो तीनों मिल के अगर काम को करेगा, यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क कितना है 300, और तीनों मिल के करेगा, यानी तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए। 15, 20, 35, 35 12 हो जाएगा 47, यानी इतना दिन लग जाएगा। 300/47 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? ए भाई बात समझ में आया कि नहीं आया? आइए 12 नंबर सवाल पे कहा, जॉन, जॉनी और जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 24 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मेरे दोस्त इतना सवाल बता दिए। मुझे ये बात आपको जानना जरूरी है ना, जो आप सीखे या नहीं सीखे। तो मुझे ये हक है, जो आप सीखे या ना सीखे तो कैसे पता चलेगा? जब आपको सवाल देंगे आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तभी ना पता चलेगा जो आप सीखे हैं कि नहीं। तो ये सवाल आपके लिए है, ये सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। आइए 13 नंबर सवाल पे आते हैं। कहा, यदि रामू, रोहित और श्याम मिलकर एक काम को 8 दिन में, कौन कौन? रामू, रोहित और श्याम मिल के काम को कितना दिन में? 8 दिन में, यही ना। उसके बाद कहा रामू अकेले 16 दिन में, रामू अकेले 16 दिन में करता है। रोहित अकेले कितना दिन में करता है? 24 दिन में। तो कहा श्याम कितना दिन में अकेले काम को करेगा? तो कितना दिन में करेगा? कुछ नहीं करना है, आपको इस सब का लॉस लेना है, यानी 48। 8 छा के 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48। रामू 3 यूनिट काम करता है, रोहित 2 यूनिट करता है और तीनों मिल के 6 यूनिट। तो इसका मतलब श्याम का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी श्याम का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। तो श्याम को कितना वक्त लगेगा, यानी टाइम टेकन बाय श्याम, तो टोटल वर्क है 48 अपॉन में एफिशिएंसी यानी 1, यानी 48 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? देखिएगा ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, जरा देखिएगा और समझिएगा मेरे दोस्त। और आज का लास्ट सवाल होगा, कहा ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी करेगा, ए और बी मिलके 21 दिनों में काम को करेगा। कह रहा है सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी को अकेले उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? सी की मदद से, यानी ए और बी तो करेगा ही करेगा और उसके साथ सी भी आएगा, तो उसके आने से 14 दिन में ही काम निपट जाता है। तो दोनों का लॉस लीजिए 42, 21 दूना 42, 14 तिया 42, यानी तीनों मिल के 3 और दोनों मिल के 2। इसका मतलब सी का एफिशिएंसी 1 है ना। तो यहाँ पे कहा सी अकेले कितना दिन में करेगा? टोटल वर्क 42 भागा 1, यानी 42 दिन लगेगा सी को पूरा करने में। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो कल जो होगा, यानी नेक्स्ट वीडियो जो होगा, वो हमारा टाइम एंड वर्क का टाइप 2 से शुरू होगा। और टाइप 2 से हमारा खेल शुरू होता है टाइम एंड वर्क का, और लॉजिकल सवाल, और बिल्कुल आपको सेकेंडों में कैसे उड़ाना है तरीका बताएंगे। बस आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्त के बीच हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।